नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मुन्नाडी नक्षत्र में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का जो विषय है वो है अनिल अग्रवाल। अनिल अग्रवाल का जो जन्म कुंडली है उस जन्म कुंडली की बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अनिल अग्रवाल का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 24 जनवरी 1954। लेकिन उनका जो टाइम ऑफ बर्थ अर्थात किस जन्म जो समय है वो मैंने बहुत जगह पर सर्च किया, गूगल पर भी सर्च किया, कहीं पर मिला नहीं। तो 24 जनवरी 1954 में उनका जब जन्म हुआ, उस दिन का जो ग्रह और ट्रांजिट है या ग्रह संचार है, ग्रह का गोचर है, उस गोचर में जो लग्न सबसे परफेक्ट तथा सुटेबल होता है, अब उनके जो जीवन का जो घटना के साथ मैचिंग करता है वो है मकर लग्न। तो देखिए, उनका जो लग्न है मकर लग्न, उसी हिसाब से मकर लग्न और लग्न में 4 ग्रह सूर्य, बुध, शुक्र, राहु, ये 4 ग्रह बैठा है। और पंचम भाव में वृषभ राशि में गुरु रेट्रोगेट तथा वक्री होकर बैठा है। सप्तम भाव कर्क राशि में केतु बैठा है। नवम भाव कन्या राशि में चंद्रमा बैठा है एवं दसम भाव में तुला राशि में मंगल, शनि 2 ग्रह बैठा है। तो देखिए, उनका कुंडली में क्या क्या अच्छा योग है इसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। तो पहले देखिए, जो योग है, लग्न में बहुत सारे ग्रहों की प्रभाव है। तो देखिए, लग्न में एक तो 4 ग्रह बैठा है, सूर्य, बुध, शुक्र, राहु, 4 ग्रह बैठा है। इसके अलावा लग्न के ऊपर गुरु की नवम दृष्टि है, क्योंकि गुरु पंचम भाव में बैठा हुआ है और पंचम भाव में बैठा हुआ गुरु नवम दृष्टि से लग्न को देख रहा है। इसके अलावा दसम भाव में तुला राशि में बैठा हुआ मंगल चतुर्थ दृष्टि से लग्न को देख रहा है। अर्थात लग्न के ऊपर बहुत सारे ग्रह सूर्य, बुध, शुक्र, गुरु, शनि, मंगल एवं केतु का प्रभाव है। तो देखिए, यह लग्न पर बहुत से ग्रहों की प्रभाव है। कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में अगर लग्न तथा दसम भाव के ऊपर बहुत सारे ग्रहों की प्रभाव रहता है तो जातक की बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति, फेमस पर्सन और बहुत ही मतलब एक बहुत ही जाने माने प्रसिद्ध व्यक्ति बनता है। मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो दिया है जिसमें भी इस विषय के बारे में डिस्कस किया है। इसके अलावा देखिए, द्वितीय पति अर्थात द्वितीयेश एवं लग्नेश, क्योंकि मकर लग्न का लग्नेश एवं द्वितीयेश जो है शनि, मकर राशि का लग्नेश जो शनि है एवं द्वितीय भाव कुंभ राशि का अधिपति भी शनि है। तो देखिए, लग्नेश एवं द्वितीयेश दसम भाव में बैठा है एवं उच्च होकर बैठा है, तो ये भी एक बहुत अच्छा योग बना रहा है। इसके अलावा शनि दसम भाव में उच्च होकर बैठने की वजह से पंच महापुरुष योग का एक जो योग है सस्व योग, क्योंकि शनि अगर केंद्र एवं कोण भाव में स्वराशि में या तुंगी राशि में तथा उच्च राशि में बैठता है तो सस्व योग बनता है, यह भी सस्व योग बन रहा है। इसके अलावा देखिए, सप्तम भाव के अधिपति चंद्रमा, क्योंकि सप्तम भाव कर्क राशि है, कर्क राशि में बैठा हुआ कर्क राशि का जो अधिपति चंद्रमा नवम भाव में बैठा है कन्या राशि में। तो सप्तम भाव के अधिपति जब नवम भाव में बैठता है तो व्यवसाय अर्थात मतलब कारोबार का योग बनता है, अर्थात जातक ट्रेड कर सकता है और बिजनेसमैन होने का संभावना रहता है, क्योंकि सप्तम से बिजनेस देखा जाता है, कारोबार देखा जाता है, नवम से भाग्य देखा जाता है। तो अर्थात जातक की भाग्य में कारोबार तथा बिजनेस रहेगा, जिसके कारण अनिल अग्रवाल एक बहुत ही जानी मानी या प्रसिद्ध बिजनेसमैन एवं इंडस्ट्रियलिस्ट है। इसके अलावा लग्न में बुध बैठा है, बुध बिजनेस का कारग्रह है। तो देखिए, लग्न में बुध अर्थात बिजनेस का कारग्रह बैठने की वजह से भी उनको बिजनेस हुआ। और देखिए लग्न में बुध राहु के साथ जुति कर रहा है, तो राहु से कबाड़ का जो चीज़ है या कबाड़ बिजनेस अर्थात स्क्रैप जो मेटल है या मटेरियल है उसका बिजनेस राहु से देखा जाता है। तो लग्न में बिजनेस का कारक ग्रह बुध राहु के साथ जुति करने की वजह से स्क्रैप मेटल का बिजनेस से उनका जो बिजनेस या कारोबार शुरू हुआ था। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा और भी जो अच्छा योग है, यह देखिए, लग्न में योग कारक ग्रह शुक्र, क्योंकि तुला लग्न का जो शुक्र है वो योग कारक ग्रह है, क्योंकि तुला लग्न का शुक्र पंचम भाव एवं दसम भाव के अधिपति है। अर्थात मकर लग्न के जो शुक्र ग्रह जो है पंचम भाव के अधिपति, पंचमेश एवं दशमेश जो योग कारक ग्रह है वो लग्न में बैठा है। तो देखिए, लग्न में योग कारक ग्रह बैठने की वजह से एवं मित्र राशि में, क्योंकि शुक्र का मित्र राशि शनि है और शनि की राशि है मकर, तो ये इसके वजह बैठने की वजह से शुक्र की लग्न में बैठने की राजयोग कारक शुक्र की लग्न में बैठने की वजह से ये अच्छा या शुभ योग बना रहा है। इसके अलावा नवमेश एवं दशमेश अर्थात नवम भाव के अधिपति, नवम भाव कन्या राशि के अधिपति बुध, दसम भाव तुला राशि अधिपति शुक्र, तो बुध एवं शुक्र नवमेश एवं दशमेश दोनों लग्न में बैठने की वजह से नवम एवं दसम अर्थात जो राजयोग भी यह बन रहा है। इसके अलावा और भी
महाभाग्य योग भी है। महाभाग्य योग, अगर कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में अगर सूर्य, लग्न एवं चंद्रमा, लग्न, सूर्य एवं चंद्रमा तीन विषय अर्थात समराशि या विषम राशि में होना चाहिए। यह देखिए, लग्न जो है मकर लग्न, और मकर लग्न में सूर्य भी बैठा है, मकर लग्न समराशि है, और एक दूसरा समराशि जो कन्या राशि है, कन्या राशि में चंद्रमा बैठा है। अर्थात लग्न, सूर्य एवं चंद्रमा तीनों समराशि में है। आइदर समराशि में या विषम राशि में इन तीनों को होना चाहिए। तो यह देखिए, लग्न, सूर्य एवं चंद्रमा समराशि में बैठने की वजह से महाभाग्य योग बन रहा है, जो बहुत ही अच्छा या शुभ फल देता है। इसके अलावा लग्न, सूर्य एवं चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि है, क्योंकि गुरु पंचम भाव में बैठा है, और पंचम भाव में बैठा हुआ गुरु नवम दृष्टि से सूर्य के ऊपर और मकर लग्न के ऊपर दृष्टि दे रहा है, और पंचम दृष्टि से चंद्रमा के ऊपर दृष्टि दे रहा है, क्योंकि वृषभ राशि में बैठा हुआ गुरु पंचम दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा है। अर्थात लग्न, सूर्य एवं चंद्रमा तीनों गुरु की दृष्टि में है। ये भी बहुत बड़ा एक योग बनाता है, बहुत ही अच्छा फल देता है और शुभ फल देता है, और शुभ योग या ऑस्पिशियस योग है। तो ये सब उनका जन्म कुंडली में अच्छा योग है। इसके अलावा देखेंगे उनका जो कारोबार के बारे में। देखिए, दसम भाव से कर्म देखा जाता है। तो एक तो देखिए, लग्न में बुध बैठा है, बिजनेस का कारक ग्रह, और बुध बैठा है, एवं लग्नेश शनि वो दसम भाव में बैठा है, क्योंकि लग्नेश शनि दसम भाव में बैठा है, एवं शनि कर्म का कारक ग्रह है, एवं दसम भाव से भी कर्म देखा जाता है। तो दसम भाव जो कर्म का घर है उसमें लग्नेश शनि, ठीक है, लग्नेश शनि, और शनि भी कर्म का कारक ग्रह है, मंगल के साथ जुति कर रहा है। तो देखिए, मंगल से मेटल देखा जाता है, विशेष रूप से जो कपार, तांबे देखा जाता है। तो इसलिए उनका तांबा का बिजनेस या तांबे या कॉपर का बिजनेस है, और कॉपर का बिजनेस में बहुत ही उन्नति किया है। इसके अलावा लग्न में सूर्य बैठा है, बुध जो बिजनेस का कारक ग्रह वो सूर्य के साथ बैठा है, और सूर्य से भी तांबा या कॉपर देखा जाता है। इसके कारण ये देव कॉम्बिनेशन के कारण, एक तो लग्न में बुध सूर्य के साथ तांबा का कारक ग्रह या कॉपर का कारक ग्रह सूर्य के साथ, और दूसरा लग्नेश शनि जो दसम भाव में मंगल के साथ जुति कर रहा है दसम भाव में। तो अर्थात दसम जो कर्म भाव है, और दसम भाव के कारक ग्रह अर्थात कर्म का कारक ग्रह शनि मंगल के साथ जुति कर रहा है, जो जिसके कारण मेटल का बिजनेस में, विशेष रूप से कॉपर का बिजनेस में इनका बहुत ही लाभ या फायदा हुआ, और कॉपर का बिजनेस किया। इसके अलावा ये भी है, मंगल शनि से भी दसम भाव जो कर्म भाव है, और शनि से भी मेटल एवं माइंस देखा जाता है, मंगल से भी मेटल्स देखा जाता है, क्योंकि मंगल जो है कोई भी मेटल को पिघलाना, ठीक है, मेल्टिंग करना, ये सब देखा जाता है मंगल से। तो इसलिए एवं माइंस भी देखा जाता है, शनि से भी माइंस देखा जाता है। तो इसके कारण माइंस एवं बच्चे मेटल्स रिलेटेड विषय में इनका बिजनेस था और बिजनेस है। अच्छा, इनका नाम अनिल अग्रवाल क्यों हुआ? ये देखिए, लग्न में राहु बैठा है, राहु वायु कारक ग्रह है। तो लग्न में राहु जो वायु कारक ग्रह है, तो इसलिए कि उनका जो नाम है अनिल, अनिल शब्द का जो अर्थ है वो है वायु, एयर। तो इसलिए लग्न में वायु कारक ग्रह राहु की बैठने की वजह से उनका नाम अनिल हुआ। इसके अलावा लग्न में बैठा हुआ तीन ग्रह अर्थात बुध, शुक्र और सूर्य, तीन ग्रह वायु कारक ग्रह राहु के साथ जुति कर रहा है, जो भी एक कारण है। और देखिए, लग्नेश शनि जो है वो वायु कारक ग्रह है, शनि भी वायु कारक ग्रह है, राहु जैसा वायु कारक ग्रह और यारी है, जो दसम भाव तुला राशि में बैठा है। तुला राशि भी वायु कारक राशि है, क्योंकि मिथुन, तुला, कुंभ ये तीनों राशि वायु राशि व यारी साइन है। तो इसलिए उनका जो नाम लग्नेश शनि, लग्न से भी जातक को देखा जाता है, लग्नेश शनि भी वायु कारक ग्रह है, एवं दसम भाव में तुला राशि एक वायु राशि में बैठने की वजह से, एवं लग्न में राहु बैठने की वजह से उनका जो नाम अनिल तथा वायु है, अनिल अग्रवाल। उनका पिता का नाम द्वारका प्रसाद अग्रवाल। उनका पिता का नाम द्वारका प्रसाद अग्रवाल क्यों हुआ? उनका देखिए, पितृकारक ग्रह सूर्य जो लग्न में बैठा है, बुध एवं शुक्र के साथ जुति कर रहा है। बुध एवं शुक्र का जो जुति या कॉम्बिनेशन है वो भगवान कृष्ण का दर्शाते हैं। तो उनका जो पितृकारक ग्रह पितृकारक ग्रह सूर्य जो बुध एवं शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन कर रहा है, बुध एवं शुक्र से कृष्ण की नाम देखा जाता है। तो इसलिए उनका पिता का नाम द्वारका प्रसाद अग्रवाल, अर्थात द्वारका प्रसाद मतलब भगवान कृष्ण, इसलिए कृष्ण के नाम से हुआ। और भी एक कारण है, नवम भाव के अधिपति बुध जो लग्न में बैठा है, नवम भाव कन्या राशि का अधिपति बुध से भी कृष्ण को देखा जाता है, नवम से भी पिता को देखा जाता है जो लग्न में बैठा है एवं शुक्र के साथ बैठा है। तो ये भी एक कारण है जो उनका पिता के नाम द्वारका प्रसाद तथा कृष्ण के नाम से हुआ।
और इस अब आप देखेंगे उनका पंचम भाव में मतलब उनका जो पुत्र संतान, उनका जो पुत्र संतान अग्निवेश अग्रवाल का 49 ईयर्स, बहुत ही कम उम्र 49 साल में मृत्यु हुआ। उनका 2 संतान है, एक तो पुत्र संतान जो अग्निवेश अग्रवाल थे और द्वितीय जो कन्या संतान है प्रिया अग्रवाल, तो मतलब 2 संतान थे। तो देखिए पंचम भाव में गुरु बैठा है, तो देखिए हमारा जो ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि पंचम में गुरु निष्फला होता है, पंचम भाव में गुरु निष्फला प्रदान करता है, अर्थात कोई फल नहीं देता है। तो देखिए तो जो शास्त्र वाक्य है हमारा, जो शास्त्र में कहा गया है पंचम में गुरु निष्फला, तो शास्त्र वाक्य तो अगर 100% रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन पार्शियली तो रिजल्ट दिया है। उनका जो पुत्र संतान उसका अकाल मृत्यु हुआ, तो ये सत्य होता है। हमारे जो शास्त्रों का जो कहावत है या शास्त्र कथा है और शास्त्र में जो लिखा हुआ है, जो वचन है शास्त्र का, वो कभी मिथ्या नहीं होने वाला है, वो सत्य अवश्य साबित होता है, कम या ज़्यादा। ठीक है, तो इसका कारण ये पंचम में गुरु जो निष्फला प्रदान किया। हाँ, पंचम में गुरु ऐसा कि नहीं कि देखा जाता है पंचम में गुरु रहता तो जातक को कम से कम 2 संतान होने का संभावना रहता है। यह भी उनका 2 संतान है, प्रिया अग्रवाल एवं अग्निवेश अग्रवाल। लेकिन पंचम में गुरु रेट्रोगेट होकर बैठा है और गुरु जो है मकर लग्न के लिए बहुत ही अशुभ फलदायक होता है, क्योंकि मकर लग्न के गुरु तृतीय भाव एवं द्वादश भाव के अधिपति है। जो तृतीय भाव एवं द्वादश भाव 2 ग्रह भाव के अधिपति होने की वजह से मकर लग्न के लिए गुरु अच्छा फल नहीं देता है। जो पंचम भाव में बैठा है इसलिए पुत्र का हानि किया एवं पंचम भाव में रेट्रोगेट होकर बैठा है। इसके अलावा गुरु के ऊपर मंगल की अष्टम दृष्टि है, मंगल भी शनि के उच्च का शनि के साथ युति कर रहा है, तो इसलिए दो अशुभ ग्रह मंगल एवं शनि के प्रभाव मंगल के द्वारा गुरु के ऊपर, जो पुत्र कारक ग्रह है गुरु के ऊपर पड़ रहा है, तो इसलिए पुत्र का हानि हुआ या अकाल मृत्यु हुआ। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा क्या है, पंचम में शुक्र जो लग्न में बैठा है वो शुक्र कंबास्टेड है, अर्थात सूर्य के साथ युति कर रहा है लग्न में एवं कंबास्टेड है। एवं पंचम में शुक्र के ऊपर भी मंगल की दृष्टि है, क्योंकि मंगल चतुर्थ दशम भाव में बैठ के चतुर्थ दृष्टि से पंचम में शुक्र जो लग्न में बैठा है उसको चतुर्थ दृष्टि से देख रहा है, अर्थात शुक्र पंचम में शुक्र के ऊपर भी मंगल का दृष्टि एवं मंगल इनडायरेक्टली शनि की प्रभाव भी डाल रहा है। पंचम भाव के ऊपर एवं पंचमेश के ऊपर मंगल एवं शनि दोनों का प्रभाव रहा है। मंगल के डायरेक्टली प्रभाव है क्योंकि दृष्टि है, और शनि की इनडायरेक्टली प्रभाव है क्योंकि मंगल के साथ शनि युति कर रहा है एवं शनि भी बहुत बलवान है। शनि उच्च का है तुला राशि में, तो इसलिए उनका संतान का मृत्यु हुआ। हाँ, इसके अलावा और भी कारण है। गुरु जो पंचम भाव एवं पंचम भाव के कारक ग्रह गुरु, उसकी केंद्र भाव में कोई शुभ ग्रह नहीं है, उल्टा उनका जो पंचम भाव एवं पंचम भाव के कारक ग्रह गुरु की छठे भाव में 2 पाप ग्रह, 2 बलवान पाप ग्रह मंगल एवं शनि है, क्योंकि मंगल शनि के साथ युति कर रहा है, शनि उच्च होकर बैठा है, तो जिसके कारण उनका पुत्र जो संतान है उनका पुत्र संतान का मृत्यु हुआ। इसके अलावा मैंने जो थोड़ा खोज या रिसर्च किया, स्टडी किया, और मैंने देखा कि जो अग्निवेश अग्रवाल का जो डेट ऑफ बर्थ है उसी हिसाब से उनका जो शनि कर्क राशि में बैठ रहा है। तो देखिए कर्क राशि में जब शनि बैठता है तो जातक, कोई भी जातक हो सकता है, कोई भी जातक, अगर कर्क राशि में शनि बैठता है तो रिष्ट योग बनता है। मैंने बहुत सारे वीडियो में ये कहा है कि कर्क राशि में शनि अगर बैठता है तो बहुत ही अशुभ फल, बहुत ही खराब फल देता है और रिष्ट योग बनाता है। देखा जाता है ज़्यादातर केस में जातक की मृत्यु 60 साल से पहले ही हो जाता है, अर्थात जातक की आयु ज़्यादा नहीं होता है, कम उम्र में मृत्यु होने का संभावना रहता है। जो अग्निवेश अग्रवाल तथा अनिल अग्रवाल का पुत्र अग्निवेश अग्रवाल का जीवन में हुआ है। और देखिए पंचम भाव में गुरु, तो देखिए पंचम भाव में गुरु तो एक पंचम भाव में गुरु सबके लिए अच्छा फल नहीं देता है, एवं ये गुरु जो है वो ग्रोथ निर्देश करता है। तो मैंने ये भी बहुत बार कहा है, कोई भी व्यक्ति का अगर पंचम भाव में गुरु बैठा है तो उसको एक संतान कभी भी नहीं लेना चाहिए, उसको एक से ज़्यादा संतान अवश्य ही लेना चाहिए, क्योंकि पंचम भाव में गुरु जो निष्फला, शास्त्र में कहा गया है निष्फला, पंचम भाव में गुरु निष्फला फल प्रदान करता है, तो सत्य हो जाता है। एवं गुरु जो है गुरु कोई भी व्यक्ति का पंचम भाव में या केंद्र भाव में या स्वराशि में या उच्च राशि में गुरु बैठता है तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छा फल देगा, हाँ तभी अच्छा फल या पॉजिटिव देगा जब, और उसका गुरु, क्योंकि गुरु जो ग्रोथ दिखाता है, गुरु बड़ा फैमिली, जॉइंट फैमिली या
एक से ज़्यादा संतान को दर्शाता है। जब आपका फैमिली का ग्रोथ होगा, फैमिली के में मेंबर का जो संख्या है वो ज़्यादा रहेगा, आपका संतान संतति ज़्यादा रहेगा, आप जॉइंट फैमिली रहेंगे, तब गुरु आपका एक्टिव रहेगा। नहीं तो गुरु चाहे भी उच्च का हो, चाहे भी स्वराशि में हो, चाहे भी केंद्र भाव में हो, चाहे भी कौन भाव में हो, अच्छा फल नहीं देता है। ये एक ध्यान रखना चाहिए, जो इनका जीवन में भी सत्य हुआ है। और देखिए जो अनिल अग्रवाल है, अनिल अग्रवाल बहुत ही धार्मिक व्यक्ति, बहुत ही दानशील व्यक्ति, महान दानी, क्योंकि उन्होंने घोषणा भी किया है कि उनके मृत्यु के बाद उनका जितना भी प्रॉपर्टी रहेगा उसका 75% उन्होंने एजुकेशन पर्पस में या चैरिटी में दान कर देंगे। तो ये जो इतना बड़ा दान, इसका कारण उनका कुंडली में क्या है? तो देखिए यह नवमेश, एक तो पंचम भाव में गुरु हुआ, पंचम भाव में बैठा हुआ गुरु लग्न को, सूर्य को एवं चंद्रमा को देख रहा है, क्योंकि गुरु जो है वो धर्म का कारग्रह है, तो जातक को बहुत ज़्यादा धार्मिक बनाता है। इसके अलावा यह देखिए मकर लग्न का नवमेश, नवम से भी धर्म देखा जाता है, तो नवमेश बुध भी बहुत ही फिलांथ्रोपिक या विष्णु भक्त या धार्मिक बनाता है, जो लग्न में बैठा है एवं सूर्य के साथ बैठा है। सूर्य भी जातक को सात्विक या धार्मिक बनाता है, बहुत ही फिलांथ्रोपिक पॉजिटिव एटीट्यूड का बनाता है, एवं बहुत इसके वजह से उन्होंने बहुत बड़ा दानशील है, क्योंकि नवम से भी दान देखा जाता है, चैरिटी देखा जाता है। तो इसलिए उनका नवम भाव बहुत बलवान होने की वजह से, नवम भाव का अच्छा प्रभाव रहने की वजह से, एवं द्वितीय शनि एवं लग्नेश शनि दसम भाव में उच्च होकर बैठा है। तो ये भी एक कारण है, क्योंकि नवम भाव एवं दसम भाव से भी चैरिटी, नवम भाव से जैसा चैरिटी देखा जाता है, दसम भाव से भी चैरिटी एवं बड़ा जो स्ट्रक्चर, स्कूल, बिल्डिंग, हॉस्पिटल, ये सब बनाना, इसके लिए दान करना, ये सब भी देखा जाता है, जिसके कारण इन्होंने इतना सारा दान किया एवं इतना दान करने का प्रॉमिस भी कर दिया। तो देखिए ये सब कारण है। तो दोस्तों मेरे ये छोटा सा प्रयास था। अगर आपका मैं अनिल अग्रवाल का जो जन्म कुंडली है उसका जो विश्लेषण किया अच्छा लगा, तो आप लोग मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और मेरा जो छोटा सा चैनल है मून नाड़ी नक्षत्र, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।